Good morning, students. My name is Ajay Garg, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya. Now I am here again with a new topic, interest on partners loan. This topic belongs to the chapter 1, that is partnership fundamentals. तो इस टॉपिक में हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का क्या होगा और पार्टनर्स लोन जो है उसको कहाँ पर हम दिखाएंगे. सबसे पहले ध्यान ये देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो एक चार्ज नेचर की आइटम है. चार्ज नेचर बेसिकली वो आइटम्स होती हैं जो फर्म को पे करनी ही होती हैं, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो. तो इसका मतलब इसे हम कहाँ दिखाने वाले हैं, टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और कोई फर्क नहीं पड़ता आपको प्रॉफिट है या नहीं है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना ही न देना है. तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए एंट्री होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. इसे पार्टनर्स लोन में ऐड किया जाता है. देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम P&L के डेबिट साइड में दिखा देंगे. तो यहाँ पर हमने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो P&L अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे. ऑल्टरनेटिव एक सोल्यूशन इसका ये भी है कि हम P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट में से घटाकर दिखा सकते हैं. तो ये हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम बात करेंगे. अब ध्यान ये देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमेशा पार्टनरशिप में एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी परसेंटेज है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा. अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा गया है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम 6% पर एनम के हिसाब से देते हैं. अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन एट 10%, तो 10% देना है. इंटरेस्ट अगर लिखा हुआ है पार्टनर्स लोन पर इंटरेस्ट देना है 8%, तो 8% देना है. इफ पार्टनरशिप डीड इज टोटली साइलेंट अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो उस केस में हम कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, 6%. ध्यान रखना ये 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है. अगर कैपिटल है तो कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो. ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो. लेकिन अगर पार्टनर्स लोन के रेफरेंस में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में हम कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, 6%. और इस इंटरेस्ट को दिखाना कहां पर है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स. तो हम एक क्वेश्चन करते हैं. सी X/Y 1/2. उनकी कैपिटल ₹4 लाख एंड ₹6 लाख, दोनों की कैपिटल है 4 लाख रुपए और 6 लाख रुपए. 1 अक्टूबर 2018 X ने लोन दिया है 1,60,000 टू द फर्म. डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर द ईयर एंडिंग कितना. सबसे पहली बात, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, 6%. अगर दिया गया होता तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग करते. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, अमाउंट ऑफ लोन अमाउंट इंटू रेट बाय 100. रेट नहीं दिया गया है तो 6%. और मंथ्स बाय 12. मंथ्स कितने हैं, 1 अक्टूबर को लोन दिया 31 मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे. तो ये हो जाएगा हमारा 1,60,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12. तो हमारा जो लोन पर इंटरेस्ट देना है वो कितना बनेगा, 4,800. और इसे हम दिखाना कहाँ पर है, क्योंकि ये एक चार्ज नेचर की आइटम है तो ये हम दिखाएंगे, ये चार्ज नेचर की आइटम है तो इसे हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में. तो ध्यान रखिए यहाँ पर हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे. ये 2 अलग अलग केसेस है, 3. तो पहला केस, इन द फॉलोइंग केसेस. केस 1, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का प्रॉफिट है 12,000. तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहां पर हम दिखाएंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, वो दिया हुआ है 12,000. अब यहां पर हम दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन और ये हमारा आया 4,800. अब जो प्रॉफिट आएगा उसे हम ट्रांसफर कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और ये कितना हो जाएगा 7,200.
क्योंकि चार्ज नेचर की आइटम सारी की सारी P&L अकाउंट में दिखाई जाती है, इसीलिए हमें P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेसिकली बनाया जाता है। तो अब हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट 7200। अब यहाँ पर और कोई आइटम है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह, तो सीधा हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स एंड वाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटे 1:2, यानी एक्स को मिलेगा 1/3 और वाई को मिलेगा 2/3, 7200 का। तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 2400 और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से 7200, 7200। इसका एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी है। आप इन दोनों को बनाने की बजाय ध्यान रखिए, हमें सिर्फ क्वेश्चन में कहा गया डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो हम दोनों को बनाने की जगह पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, केवल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। P&L एप्रोप्रिएशन में जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाया जाता है, ये वो प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया है, यानी कि चार्ज नेचर की आइटम्स घटाने के बाद आफ्टर डिडक्शन ऑफ चार्ज नेचर आइटम, चार्ज नेचर की सभी आइटम्स घटाने के बाद का प्रॉफिट होता है ये, और एप्रोप्रिएशन की आइटम्स घटाने से पहले का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर चार्ज नेचर की आइटम घटाने से के बाद का प्रॉफिट दिखाना है, और ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये चार्ज नेचर की आइटम इंटरेस्ट ऑन लोन घटाने से पहले का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो हम इसमें से इंटरेस्ट इनर कॉलम में माइनस कर देंगे 4800। तो आउटर कॉलम में जो हम दिखाएंगे वो दिखाएंगे 7200। सिर्फ इनर कॉलम में एक रफ कैलकुलेशन हम दिखा देंगे। इससे होगा क्या, हमें P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी बजाय हमने यहीं पर ट्रीटमेंट दिखा दिया। इसे हम डेबिट साइड में भी दिखा सकते थे इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन को, लेकिन हम P&L एप्रोप्रिएशन में हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ये एक चार्ज नेचर की आइटम है। तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाया जाना चाहिए, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो इसीलिए हम इसे क्रेडिट साइड में से माइनस करके दिखा देते इनर कॉलम में। बस बाकी सिंपल है, एज इट इज। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7200 प्रॉफिट, 2400 एंड 4800। अब ये आपको ध्यान में रखना है। तो दो तरीके से आप चार्ज नेचर के आइटम को दिखा सकते हैं, या तो आप P&L अकाउंट में दिखा दीजिए और बाद में P&L एप्रोप्रिएशन अलग से बना दीजिए, या फिर P&L एप्रोप्रिएशन बनाइए, वहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही आप माइनस करके दिखा दीजिए चार्ज नेचर की आइटम को। सो दैट्स इट। हम केस बी करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है बेटे प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन के लिए, लॉसेस का कभी एप्रोप्रिएशन नहीं होता। प्रॉफिट होगा तो हम उसमें से कुछ सैलरी पे कर देते हैं पार्टनर्स को, कुछ इंटरेस्ट पे कर देते हैं, कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन या एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट होगा ही नहीं तो वो एलोकेट भी नहीं होगा, तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। यानी उस केस में अगर लॉस होता है तो उस केस में हम प्रॉफिट्स को कहाँ दिखा देते हैं, हम लॉसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली होता है प्रॉफिट्स के एलोकेशन या एप्रोप्रिएशन के लिए। अब केस बी, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 3000, प्रॉफिट है 3000 रुपए, हमें बनाना है, इंटरेस्ट हमें देना है 4800, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इंटरेस्ट देना ही देना है। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बेटे 3000, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पे करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन, और ये है अमाउंट 4800। दैट्स इट। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड का में तो लॉस आ गया ये, तो लॉस
ट्रांसफर टू। अब ध्यान दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है प्रॉफिट्स के एप्रोप्रिएशन के लिए। प्रॉफिट है ही नहीं तो लॉस को आप सीधा P&L अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। 4800 और यहां पर 1/3 2/3, तो ये 1800 हमारा बच गया। 4800 माइनस 3000 तो 600 1200, दैट्स इट। यहाँ पर हमने P&L एप्रोप्रिएशन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कुछ भी प्रॉफिट एप्रोप्रिएट करने के लिए था ही नहीं, तो इसीलिए हम इसे सीधा सीधा लॉस को यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है जब हमारे पास कुछ प्रॉफिट होते हैं एज पर P&L अकाउंट और उसका हमें एप्रोप्रिएशन करना होता है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो उस केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। केस सी, इफ लॉस दिया हुआ है हमें 7500 तो फिर P&L अकाउंट बनेगा। लॉस दिया हो या प्रॉफिट दिया हो, एक चीज का ध्यान आपको रखना है, चार्ज नेचर की आइटम्स वो आइटम्स हैं जो पे करनी ही हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉसेज हो। अगर यहाँ पर लॉस दिया हुआ है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, उसके बाद हम पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन। एक्स के लोन पर इंटरेस्ट है 4800 और कुछ आइटम है ही नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स एंड वाई। एक्स को मिलेगा 1/3 और 2/3। तो ये हम देखते हैं कितना प्रॉफिट आया है या लॉस आया है। 12,300 4,100 8,200 इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एप्रोप्रिएशन और चार्ज नेचर के आइटम में यही डिफरेंस होता है। एप्रोप्रिएशन वो आइटम होती हैं जो प्रॉफिट होने पर दी जाती हैं, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दी जाएंगी। चार्ज नेचर की आइटम वो आइटम्स होती हैं जो पे करनी ही है चाहे प्रॉफिट हो या लॉसेज हो। यहाँ पर हमारे पास एडिक्वेट प्रॉफिट थे, पूरे प्रॉफिट थे, हम इजीली इंटरेस्ट दे पा रहे थे तो हमने इंटरेस्ट दिया। यहाँ पर कम प्रॉफिट थे फिर भी हमने इंटरेस्ट पे किया। यहाँ पर लॉसेस से तो भी इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आने वाली आइटम है। P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाइए या फिर अब प्रॉफिट्स हैं आपके पास तो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लेस करके भी आप दिखा सकते हैं। ध्यान रखना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट्स के एप्रोप्रिएशन के लिए। अगर प्रॉफिट्स नहीं है केवल लॉसेस है तो आप उसे P&L अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ दिखाया जाएगा, या तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे आप उसे, या फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट में से लेस करके भी आप उसे दिखा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।